जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार प्रस्तुत आदिवासी पारंपरिक चिकित्सक का सर्वेक्षण और प्रशिक्षण शोध अध्ययन प्रकल्प के अंदर ये व्यक्ति अध्ययन महादेव कुली जनजाति के पारंपरिक वैद्यों पर आधारित है और प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस अभिमत विद्यापीठ लोनी इन्होंने विकसित किया है। पालघर सह्याद्री पर्वतमाला में फैला देश का सबसे बड़ा शहरी समुद्र पहाड़ी इलाका है। यह महाराष्ट्र का 36वां जिला है। जिले में लगभग 38% आदिवासी आबादी है। पालघर जिले में वारली, कोली मल्हार, ठाकुर, ठाकर, कातकरी, कोली महादेव, डोंगर कोली, कोकना, कुकना सहित विभिन्न जनजातियां रहती है। इन सभी जनजातियों में यह वृत्तचित्र महादेव कोली जनजाति पर केंद्रित है, जिसकी कुल आबादी 97,917 है। कुल आदिवासी आबादी का 8.50% महादेव कोली है। इस जनजाति के लोग सभी छोटी बड़ी बीमारियों के लिए अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का पालन करते हैं। जिले में कई पारंपरिक चिकित्सक हैं, जिनमें से हम आपको मोकाड़ा तालुका के भगवान खोंडे से मिलवा रहे हैं। मेरा नाम भगवान मधुकर खोंडे, गांव सातुरली, तालुका मोखाड़ा, जिला पालघर। मैं 5वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ। मेरी उम्र 60 साल है। जड़ी बूटी के बारे में जानकारी मुझे मेरे पिताजी और मामा से मिली। जब मैं 11 साल का था तभी मैंने पढ़ाई छोड़ दी। जब मेरे पिताजी जड़ी बूटी देने का काम करते थे तो मुझे जंगल में जड़ी बूटी लाने के लिए भेजते थे। वैसे ही देखते देखते मैं भी पूरी तरीके से सीख गया। मैं हरिश्चंद्र सकाराम पाटिल, पूर्व सरपंच हूँ। भगवान और जगदीश खोंडे जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं और लोग उनके इलाज से ठीक हो जाते हैं। मुझे लगने वाली ये जड़ी बूटियाँ कुछ खेती में मिलती है, कुछ जंगल से भी लानी पड़ती है। ये जंगली वनस्पतियाँ कहीं पर भी मिलती है। जो पौधा हमें लगता है तो ग्रहण के दिन वहाँ पर जाकर उसके ऊपर चावल डालकर हम उससे प्रार्थना करते हैं कि जब भी मैं आऊँगा तो मुझे शक्ति देना। यदि किसी भी पशु का मूत्र अटक जाता है तो निरगुडी के 4 पत्ते लेकर उसे मुंह में चबाकर उसका रस निकालकर पशु की आँख में डाला, पेशाब साफ हो जाती है। मेरे साथ में मेरा भाई जगदीश भी रहता है। उसे भी मैंने जड़ी बूटी के बारे में जानकारी दी है। जब मैं घर पर नहीं रहता हूँ तो मेरा भाई मरीज़ देखता है और हमने बच्चों को भी ये सारी जानकारी देने की कोशिश की है। ये है आम की छाल। आम और जामुन के छिलके को लेकर उसका रस निकाल ले और 1 कप रस में थोड़ा सा नींबू निचोड़कर वो पानी पीने से दस्त बंद हो जाते हैं। इस पौधे को हम धोतरा कहते हैं। कुछ लोग बिलायत भी कहते हैं, लेकिन हम लोग धोतरा ही कहते हैं। इसकी जड़ों के छिलके निकालकर पान में 3 दिन में 3 बार खाने के लिए दिए तो पूरी तरीके से पीलिया ठीक हो जाता है। मैं आंगनवाड़ी सेविका सातुरली। हमारे गांव में भगवान मधुकर खोंडे और जगदीश मधुकर खोंडे आयुर्वेदिक दवा देते हैं। उनकी दवा से हम सबको बहुत राहत मिलती है। हम लोग पहले से ही दवाइयाँ ढूंढ कर रखते हैं और जैसे कोई पेशेंट आता है तो फिर वहाँ से लेकर आते हैं। जैसे कि खेती में होता है, जंगल में होता है या इधर उधर जहाँ पर भी हो, तो वनस्पतियाँ हम पहले से ही देख के रखते हुए। दवाइयाँ तैयार होने के बाद पेशेंट को देने से पहले उसके ऊपर
मंत्रोच्चारण करते हैं और फिर रोगी को खिलाते हैं। हमारे पिता ही हमारे गुरु हैं। जैसे कि हमारे पिता ने हमें बताया कि हमें ग्रहण के दौरान पुस्तक में दिए गए मंत्रों को सिद्ध करना है, वैसा हमने किया और हमने सिद्धि प्राप्त की। मुझे जड़ी बूटियाँ और मंत्रों पर पूरा भरोसा है। हम एक सामाजिक सेवा के रूप में आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करते हैं। मुझे जंगल में रहना पसंद है क्योंकि दवा खोजने में समय नहीं लगता। जंगल एक समंदर की तरह है, जितनी भी वनस्पतियाँ खोजी जाए ख़त्म नहीं होती है। दुनिया भर के कई लोगों के लिए पारंपरिक उपचार के तरीके और विशेष रूप से आदिवासियों के लिए सबसे किफ़ायती माने जाते हैं और ये अनुमान है कि आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक उपचार प्रणालियाँ लगभग 60 से 80% प्राथमिक सेवाएं प्रदान करती है। भगवान खोंडे जैसे कई चिकित्सक हैं जिन्हें पारंपरिक चिकित्सा का ज्ञान है। समय के साथ इस ज्ञान के क्षय या विलुप्त होने के कारण कई आदिवासियों का नुकसान होगा जो उस पर निर्भर है। इसलिए आदिवासी कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के मार्गदर्शन में प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, अभिमत विश्वविद्यालय लोनी के माध्यम से आयुर्वेद के आधार पर वैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक जियो टैगिंग और पारंपरिक वैद्यों के साथ आदिवासी जनसंख्या सर्वेक्षण विकसित किया गया है और प्राकृतिक चिकित्सा आधारित वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसके माध्यम से आदिवासी पारंपरिक चिकित्सकों का प्रशिक्षण वर्तमान में चल रहा है। अब तक महाराष्ट्र में 212 आदिवासी पारंपरिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आशा है ये आपको पसंद आया होगा।